बधाई हो सुमिता, तेरी बेटी की शादी तय हो गई। तेरी राशि है बड़ी किस्मत वाली, जो बहुत जल्दी उसका रिश्ता तय हो गया। अब तो देख, बेटी ससुराल चली जाएगी। देखना कहीं उसकी सास रति की सास जैसी ना हो। बेचारी रति का जीना दुश्वार कर दिया है उसकी सास ने। सुमन अपने लय में सुमिता से कहे जा रही थी। सुमिता ने देखा राशि सुमन के लिए चाय लेकर आ रही थी और दरवाजे पर ही उसकी बातें सुनकर रुक गई। अरे नहीं सुमन, तुम तो कब से मुझे जानती हो, हम पड़ोसी से ज़्यादा दोस्त हैं। तुम्हें लगता है मैं राशि के लिए गलत घर परिवार चुन सकती हूँ? बहुत अच्छे लोग हैं, राशि को बेटी जैसा प्यार देंगे, सुमिता जी ने कहा। इसी बीच राशि चुपचाप चाय रख कर चली गई। थोड़ी देर बाद सुमन के चले जाने के बाद राशि सुमिता जी के पास आई और बोली, मम्मा, क्या सच में सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता? वो क्या मुझे तुम्हारे जैसा प्यार नहीं करेंगी? जो राशि पहले से ये सोच कर खुश हो रही थी कि उसकी सासू माँ बिल्कुल उसकी मम्मी के जैसी हैं, पर सुमन की बातें सुनकर अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। बेटा, तेरा सास माँ नहीं होती, क्या बहू बेटी नहीं होती? बस ये समझो, सब नज़रिए की बात है। तुमने दादी के साथ मेरा रिश्ता देखा है ना, फिर नानी और मामी का रिश्ता, तुम्हें क्या लगा? इन सब रिश्तों को देखकर सुमिता जी बेटी का सिर अपनी गोदी में रखकर प्यार से पूछती हैं, मम्मी, आप लोगों में तो बहुत प्यार था। दादी पापा से ज़्यादा तुम्हें अपनी सारी बातें बताती थी। हम दोनों भाई बहन को भी कितना प्यार करती थी। हाँ, नानी भी मामी जी को तुम्हारी ही तरह ही प्यार करती हैं। मैं भी बस यही सोचती हूँ मम्मी, मेरे ससुराल में सासू माँ नहीं बल्कि मम्मी की बेटी बनकर रहूँ। बहू तो रहूँगी ही, पर हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता रखना चाहूँगी, बिल्कुल आपके और दादी के जैसा। सास बहू का रिश्ता। राशि माँ की बात सुन आश्वस्त हो अपने कमरे में चली गई। सुमिता जी राशि को समझा तो दी, पर खुद अतीत की गलियारों में घूमने लगी। उसका सफ़र आसान नहीं था। शादी करके जब ससुराल आई तो कड़क सास से सामना हुआ, जिनकी कड़कती आवाज़ से वो सहम जाती थी। ससुर जी के गुजर जाने के बाद पति वीरेन और माँ ही हमेशा साथ रहे। वीरेन माँ की अकेली संतान थे, तो माँ की हर बात सिर आँखों पर रखते। बेटे की शादी तो कर दी थी, पर सुमिता जी सास को एक आँख न सुहाती। वो बात बात पर कहती रहती, तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। सुमिता जी चुप रहकर सास की बात सुनकर भी सब सामान्य करने की कोशिश करती रहीं। अपनी माँ को जब भी कुछ बताती तो वो समझाते हुए कहती, बेटा, समधन जी हमेशा बेटे के साथ रही हैं, बहुत वक्त बाद बेटे को तुम्हारे साथ बांट रही हैं। तुम बस धैर्य रखो, उनके दिल को समझने की कोशिश करो। कोई माँ बुरी नहीं होती बेटा, उनकी बेटी नहीं है, इसीलिए उनको बेटी कैसी होती है ये पता नहीं है। बस तुम उनकी बेटी बन जाओ। क्या जब मैं तुम्हें डांटती हूँ तो तुम मुझसे लड़ती हो? नहीं ना, तो बस वैसा ही अपनी सास की बात को समझो। ज़्यादा परेशान मत हो, अच्छा करो तो देर सवेर अच्छा ही होगा। सास बहू का रिश्ता वैसे भी बहुत नाजुक होता, अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। घी बन गई तो सब स्वाहा हो जाएगा। तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सुमिता जी सास के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी, उनके मन की बात निकलवाने लगी, उनसे सलाह लेकर काम करती, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कुछ नहीं जानती। आप ही बताइए, उनकी 100 बातें तो ज़रूर सुनती, पर इस बीच सास बहू को सीखने की लगी और अब दिल की बातें कहने भी लगी। कहते हैं बेटी तो एक पौधे के समान है, जिसकी जड़ें उखाड़ कर हम दूसरे के घर की हरियाली बनाने भेजते हैं। अच्छा खाद पानी मतलब प्यार अपनापन मिले तो पेड़ की जड़ें उस घर में भी रच बस जाती हैं, और ना मिले तो समझिए रेगिस्तान में लहराने की कोशिश करनी पड़ती है। सुमिता जी के सौम्य व्यवहार और अपनेपन से सास की कड़क बोली अब मीठी होने लगी। सासू माँ अब सुमिता जी की माँ बन गई। इसी के लिए सुमिता जी को वक्त लगा, पर उनका रिश्ता बचा लिया। सुमिता जी की सास अब उसकी हर बात मानती। जब बच्चे हुए तो सुमिता जी ने ज़्यादा दादी उनका ख्याल रखती। राशि के बाद जब रितेश आया तो सुमिता जी हमेशा सोचती,
जब सास बनूंगी बहू को राशि की तरह ही बेटी समझूंगी। जैसे भी हो जो करना पड़ेगा करूंगी। बच्चे मेरे हैं तो उनकी खुशियाँ भी मेरी ही होंगी। मम्मी मम्मी कब से आवाज़ दे रही हूँ, कहाँ खोई हुई थी। राशि शायद बहुत देर से सुमिता जी को आवाज़ दे रही थी, जो पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारी दादी की याद आ गई। कितनी खुश होती पोती की शादी में। सुमिता जी उदास स्वर में बोली। कुछ महीनों बाद राशि की शादी हो गई, उसी शहर में। ससुराल होने की वजह से कुछ दिनों बाद सुमिता जी ने राशि को सबके साथ अपने घर खाने पर बुलाया। राशि की सासू माँ सुमिता जी का हाथ पकड़कर बोली, समधन जी, आपने मुझे अपना बेशकीमती हीरा दे दिया है। मैं बहुत लकी सास हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। लगता ही नहीं बहू है, इतने अच्छे संस्कार और इतना अपनापन बिल्कुल आपकी ही परछाई है। मैंने आपको बताया नहीं, पर शादी से पहले जब हम आपके घर आ रहे थे, हम दूसरे गलत रास्ते पर चले गए थे। कुछ लोगों से जब पता पूछा तो बोले, अच्छा वीरेन जी के घर जाना है। बहुत सज्जन लोग हैं। आप लोगों का ऐसा व्यवहार ही है जो लोग इतनी इज्जत नहीं तो आज किसी को किसी की क्या ही पड़ी है। सुमिता जी राशि पर नाच कर रही थी। उनके दिए अच्छे संस्कार आज उनकी बेटी के घर संसार को लहला रहे थे। अगर वो अपने और सास के कड़वे अनुभव की बातें बताती और सिखाती तो शायद राशि कभी भी अपनी सासू माँ में अपनी माँ को नहीं देख पाती। अच्छी बहू बाजार में नहीं मिलती, वो आपके घर में ही मिलेगी। मायके से मिली अच्छी सीख और ससुराल में अपनापन और सम्मान मिल जाए तो बहू अच्छी ही होगी। अच्छी सीख और अच्छी सोच के बीज अगर बचपन से ही बोए जाएं तो आगे चलकर आपके ही काम आते हैं। कोई बहू बुरी नहीं होती है, कोई सास बुरी नहीं होती। बस एक महीन सी रेखा दोनों के बीच में होती है और दोनों उस पर ही अटकी रहती हैं। क्या हम कभी अपनी सास को अपनी माँ की जगह रख सकते? सब कहेंगे कभी नहीं। वैसे ही कोई भी सास बेटी की जगह बहू को नहीं रख सकती। बस हम इसी जगह पर गलत हो जाते हैं। अगर आपकी बेटी अच्छी है और जब वो ससुराल में बहू बनकर जाती है तो बुरी कैसे हो सकती है? वैसे ही सास अगर बेटी के लिए अच्छी माँ है तो अपनी बहू के लिए अच्छी सास क्यों नहीं हो सकती? बदलना खुद को पड़ेगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप और मैं एक औरत को समझने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। आपको अच्छी सास नहीं मिली तो क्या हुआ, आप तो अच्छी सास बन सकती हैं। शुरुआत करें कि तो देखिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।